कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश, सड़कों और नशीबे इलाकों में पानी जमा। डिफेंस सदर, नॉर्थ नाजिमाबाद, सरजानी टाउन, आई चंद्रीगढ़ रोड और लाइन्स एरिया में बादल बरस पड़े। बहादुराबाद, शाहराह फैसल और सुल्तानाबाद में बारिश। गुलशन हदीद, शाह लतीफ टाउन, PCHS और सब्जी मंडी के अतराफ में भी जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और दीवारें गिरने से मियाँ बीवी समेत 11 अफराद जाँ बहक, 12 से जायद जख्मी हो गए। बादल बरसते ही इलेक्ट्रिक का निजाम जवाब दे गया। 800 फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद, सड़कों पर पानी जमा होने और बिजली की बंदिश से ईद की शॉपिंग भी मुतासर। वज़ीर आला मुराद इरशाद का कराची में तेज बारिश के बाद इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। तमाम बल्दियाती इदारों और DMCs को फौरी फील्ड में निकलने की हिदायत। कहा, शहर के अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों से निकासी आब का काम तरजीही बुनियादों पर किया जाए। बारिश के दौरान इमदादी सरगर्मियों में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन। पाकिस्तान का ईद उल फितर के मौके पर ऑपरेशन गजब लिल हक रोकने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार का सोशल मीडिया पर ऐलान। एक्स पर लिखा, सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पर ऑपरेशन गजब लिल हक आर्जी तौर पर रोका। सीज फायर आज रात 12 बजे से 24 मार्च रात 12 बजे तक होगा। सरहद पार किसी हमले की सूरत में ऑपरेशन फौरी दोबारा शुरू किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक 707 अफगान तालिबान और खारिजी हलाक हो गए, 938 से जायद जख्मी हुए। दुश्मन की 255 चौकियां तबाह और 44 पर कब्जा किया जा चुका। 237 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाना भी उड़ा दिया गया। अफगानिस्तान भर में 81 दहशतगर्द और उनके मुआविन ढांचों को निशाना बनाया गया। 16 मार्च की रात मुसल्लह अफवाज ने काबुल नंगरहार में अफगान फौजी तंजीबात को निशाना बनाया था। ड्रोन स्टोरेज, तकनीकी मुआवनत के मराकज और असलहा ज़खायर को तबाह किया गया। उधर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दीगर पोस्टें छोड़कर अफगान तालिबान फरार हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान सेक्टर में भी पाक अफगान सरहद पर शवाल से जरमलान तक अफगान तालिबान की तमाम पोस्टों को तबाह किया गया। काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। ये मिलिट्री कैंप 2021 से अफगान तालिबान रजीम के जरिए इस्तेमाल है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू बोले, हमले में सिविलियंस के हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इन्हें दहशतगर्दी की सहूलतकारी की कीमत अदा करना होगी। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में 2025 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 400 सिविलियन शहीद हुए। 2026 में ये तादाद महाना 52 पाकिस्तानी शहरियों की शहादत तक पहुंच गए। UN के मुताबिक भी अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीम है। उसामा बिन लादेन की औलाद के साथ अफगान तालिबान के राब्ते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान के अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने जरगमाल बना रखा है। इस्राएली हमले में शहीद होने वाले ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी, बसी फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी और दीगर शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। अली लारिजानी को गुज़िश्ता रोज़ मशरक़ी तेहरान में निशान बनाया गया था। अली लारिजानी अपने बेटे मुर्तज़ा समेत शहीद हुए थे। अली लारिजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। वो ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियात में से एक थे। सिक्योरिटी पॉलिसी के मेमार और खामनाई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। अली लारिजानी ईरान इराक जंग के साबिक कमांडर और अहम सरकारी ओहदों पर भी फाइज रहे। आपका शुमार ईरानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम पॉलिसी साजों में होता था। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। तल अवीव लर्ज उठा। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल हमले रोकने में नाकाम रहा। इसराइल के कई इलाकों में जोरदार धमाके, मुतादिद इमारतों और गाड़ियों में आग भड़क उठी। इसराइली शहर बैतुल शमीस पर मिसाइल हमले में मुतादिद इमारतें निशाना बनी। पासदारान इनकलाब का 230 से जायद से होनी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। इसराइल के हमले में 2 फौजी हलाक और 200 के करीब जख्मी होने की तस्दीक। ईरान की जानिब से पहली बार आज कासिम मिसाइल से इसराइली और अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। मिसाइल 100 से ज्यादा अहदाफ पर लगे। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में ईरान ने एक शख्स को
फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलजिम हसास मकामात की तस्वीर और मालूमात इसराइली खुफिया एजेंसी को फराहम करता था। मुलजिम को स्वीडन में ऑनलाइन राब्ते के जरिए भर्ती किया गया था। ईरान का सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा, अली लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातमी बोले, लारिजानी और दीगर शहदा की मौत का बदला हर कीमत पर लिया जाएगा। तेहरान का जवाब मुनासिब वक्त और जगह पर फैसला कुन और इंतहाई शदीद होगा। स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि लिबास शहादत हर एक के लिए नहीं होता। लिबासी शहादत सिर्फ बंदगान खुदा पर ही जचता है। पासदारान इनकलाब का कहना है, अजीम शहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जाएगा। अली लारिजानी का खून ताकत और कौमी बेदारी का बायस बनेगा। इसके नताइज सामने आएंगे। दुश्मन के खिलाफ मज़ाहमत का सिलसिला नहीं रुकेगा। इसराइल के फ़ज़ाई हमले में ईरान के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब शहीद हो गए। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान की तस्दीक। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने हमले में इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा किया था। अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। तेहरान में ईरानी कमांडर सेंटर्स, मिसाइल साइट्स और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का कहा। ईरान के सूबे लोरिस्तान में अमेरिका और इसराइली हमलों में 11 अफराद शहीद हो गए, 50 से ज़ायद ज़ख्मी। अमरीकी फ़ौज का हुर्मस के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फ़ौज ने 5000 पाउंड वजनी मुतादिद बम कामयाबी से गिराए। तोहनी फोर्सेस के जनूबी लबनान पर भी हमले। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ताइर शहर और फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप्स के करीब बम बरसाए। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब में अहम इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक दार रियास पहुँच गए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान बरादर ममालिक का अलग सालमियत और खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का इआदा करेगा। तमाम ममालिक की सरजमीन पर हमलों के खात्मे पर जोर देगा। जारी तनाज़े के फौरी खात्मे, मुज़ाकरात और सफारतकारी की तरफ वापसी की अहमियत को उजागर किया जाएगा। इजलास का मकसद इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुशावरत करना है। बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गौर किया जाएगा। इलाक़ाई सलामती के लिए मज़ीद इक़दामात पर तफसीली बहस होगी। उधर नायब वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान का भी टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक दार का कशीदगी में फौरी कमी लाने पर जोर। कहा, मुसलसल बातचीत और सफारतकारी ही मसाइल के हल का वाहिद और मौसर ज़रिया है। बानी पीटीआई का अदालती अहकामात पर मेडिकल चेकअप। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तफसीली तिब्बी मुआयना किया। बोर्ड में माहिर डॉक्टर शामिल थे। अडियाला जेल इंतजामिया का कहना है कि बानी पीटीआई का बुशरा बीबी की मौजूदगी में मुआयना किया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। ईद के दिन बानी पीटीआई के बच्चों से फ़ोन पर बात कराई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार का ऐलान। कहा, बच्चों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं। इनके पास नाइकॉफ कार्ड है, वो पाकिस्तान आ सकते हैं। क़याम के दौरान पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी करना होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई के लिए रिहाई मूवमेंट का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी क़यादत करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं, तहरीक के रहनुमाओं का ऐलान ईद के बाद करेंगे। हमारा मकसद आइन और कानून की बहाली और बानी पीटीआई की रिहाई है। पुरम तहरीक है, हम हथियार नहीं उठाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। फितना हिंदुस्तान की ब्रेन वॉशिंग का शिकार खातून गिरफ्तार। खुजदार के इलाके ज़ाहरी की रिहायशी खातून को वड़गलाया गया। खुदकुश हमला करने के लिए जहनसाजी की गई। सिक्योरिटी इदारों के रूबरू एतराफ़। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का कहना है, ख़वातीन का एहतराम बशीर एंड कंपनी और BLA ने ख़त्म किया। बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। उनसे खून रेज़ी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। गिरफ्तार खातून लाइबा ताउन के लिए तैयार है। 3 माह तक खातून को ज़ेर निगरानी रखकर तफ्तीश की जाएगी। सरफराज बुख्ती की दहशतगर्दों से किसी भी बातचीत की तरदीद। कहा, डायलॉग उनके साथ किया जा सकता है जो बात करने को तैयार हो। हमने 40 साल तक अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। अब हमारे ही खिलाफ दहशतगर्दी की जा रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका।
कम आमदन तबके के लिए रिहाइश की फरहमी अवलीन तरजीह। हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर अंदाज में आवाम तक पहुँचाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हाउसिंग एंड वर्क से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा सस्ते घरों के मनसूबे, निजी शोबे की हौसला अफजाई और अवामी सहूलियात तरजीहात में शामिल हैं। इजलास में वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के स्ट्रेटजिक रोड मैप पर ब्रीफिंग। शुरा को बताया गया कि हाउस मॉर्गेज के हवाले से इस्लाहात के मुस्तवदे पर मुशावरत जारी है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कम आमदन वालों के लिए घरों की तामीर पर लाहेअमल बनाया जा रहा है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेलवे स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। कहा रेलवे मैशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी के मुतरादिफ है। सनती तरक्की के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नो की ज़रूरत है। कहा ईंधन की बचत के लिए रेलवे की फीड सर्विस का इस्तेमाल नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नए चीनी काउंसिल जनरल सिनियान की मुलाकात। स्ट्रेटजिक ताउन और CP के मजीद फ़रोग़ पर इत्तफाक। मरीम नवाज का दिफाई ताउन और दीगर ममालिक के साथ कशीदगी कम करने में ताउन पर इजहार तशक्कुर। पंजाब हुकूमत और चीनी काउंसिल खाने के दरमियान इक़्तिसादी और सकाफती तबादलों को वसअत देने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह के दरिया सिंध पर नया सखर रोहरी पुल बनाने का ऐलान। नया पुल तकरीबन 1.5 किलोमीटर तवील और मल्टी लेन होगा। भारी गाड़ियों और पैदल जाने वाले अफराद के लिए अलग रास्ते होंगे। वज़ीर आला सिंध ने मनसूबे के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी की मंजूरी दे दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। चुपुरजी, समराबाद, अनारकली, शामनगर और गुलशन रावी के अतराफ में बारिश। गुलबर्ग, कलमा चौक और सब्ज़ार में भी जल्द हलेक हो गया। महकमे मौसमियात ने शहर में वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। शेखपुरा, गुजरावाला, हाफिजाबाद और फैसलाबाद में भी बादल बरसे। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में ईद उल फित्र 20 मार्च बरोज़ जुम्मे को होगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर और कुवैत में भी 30 रोजे होंगे। ईद जुम्मे के रोज मनाई जाएगी। तुर्किया में भी 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी। तुर्किया की हुकूमत ने फलकियाती हिसाब से 20 मार्च को ईद मनाने का ऐलान पहले ही कर रखा है। सिंगापुर में ईद उल फित्र 21 मार्च को होगी। ईद के चांद के जल्द ऐलान के लिए शहरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। इस्तदा की कि रोयत हलाल कमेटी को चांद का जल्द ऐलान करने का कहा जाए। ताखिर से ऐलान हो तो लोग तरावी भी पढ़ लेते हैं। अचानक ऐलान से मार्केट्स में रश भी बढ़ जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, चांद नजर आएगा तो ही ऐलान किया जाएगा। अदालत ने वजारत मजहबी अमूर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। समाअत मुलतवी, आइंदा तारीख नहीं दी।